ओजस्वी भव, तेजस्वी भव, आशीर्वाद के तौर पर यह शब्द आपने कई बार सुना होगा और कुछ प्रश्न भी आपके मस्तिष्क में उठे होंगे कि क्या है ओजस। ओजस एक महत्वपूर्ण सार है जो अनुशासित जीवन, शुद्ध विचारों और विशेष रूप से यौन ऊर्जा के संरक्षण से पैदा होता है। यह इम्यूनिटी है, बुद्धिमत्ता और आंतरिक चमक के लिए फ्यूल है, ईंधन है। यही वह चीज है जो एक भिक्षु को चुंबकीय, एक ऋषि को शांत और एक गुरु की उपस्थिति को ट्रांसफॉर्मेशनल बना देती है, परिवर्तनकारी बनाती है। इसी ओजस के कारण व्यक्तित्व प्रकाशित होता है, सृष्टि में उसकी उपस्थिति प्रभावशाली बन जाती है। आज आप गति, शक्ति, प्रोडक्टिविटी के आधार पर स्वास्थ्य को मापते हैं, लेकिन जीवन शक्ति के आंतरिक भंडार की उपेक्षा करते हैं। लोग अच्छा खाते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर भी बर्नआउट से पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि ओजस अनियंत्रित इच्छाओं से, मानसिक उत्तेजनाओं से और भावनात्मक थकावट या इमोशनल टायर्डनेस के माध्यम से लीक होते रहती है। ब्रह्मचर्य इस रिसाव को, इस लीकेज को रोकता है। यह ऊर्जा टैंक को सील करने, चेतना के पवित्र तेल को संरक्षित करने और ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए इसका उपयोग करने का अभ्यास है। एक विरोधाभास है कि जो व्यक्ति जितना अधिक चुप होता है, दरअसल वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। यह मौन निष्क्रियता की नहीं है, यह शक्ति की है। इसका मतलब मौन नहीं है, बल्कि प्रतिक्रियाओं से अपने रिएक्शन पर कंट्रोल की है। इसका मतलब है संयम, खुशी का नहीं बल्कि आवेग का संयम, एक्साइटमेंट का संयम। यह वह है जो एक पुरुष या महिला को उपस्थिति देता है, व्यापकता देता है, पहचान देता है। एक शब्द कहे बिना उसकी ऊर्जा को बदलने की क्षमता देता है। यह ब्रह्मचर्य की शक्ति है, ऐसा मौन धारण करना जो गरजता नहीं हो, ऐसी शक्ति रखना जो चिल्लाती ना हो, रौब से नहीं बल्कि गरिमा से नेतृत्व करती है। यह भीतर की आग है। जब किसी इंसान की यौन और भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद नहीं होती तो वह आग बन जाती है। वह आग अज्ञानता को, आलस्य को और भय को जला सकती है। यह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह आग विनाशकारी नहीं है, यह परिवर्तनकारी है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। यह वह आग है जिसने संतों को, योगियों को, योद्धाओं को, ऋषियों को, वैज्ञानिकों को गढ़ा है। हर असाधारण जीवन के पीछे किसी न किसी तरह का त्याग, अनुशासन और निर्देशित ऊर्जा छिपी होती है। ब्रह्मचर्य उस आग का संरक्षक है। यह भूली हुई शक्ति हमेशा के लिए खो नहीं जाती। यह प्रलोभन के पर्दे के पीछे प्रतीक्षा करती रहती है, किसी भी ईमानदार साधक में उभरने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहती है। चाहे आप साधु हों या मार्शल आर्टिस्ट, नेता हों या विद्यार्थी, ओजस बढ़ाने का मार्ग आपके लिए सहज उपलब्ध है। यौन ऊर्जा के दमन के रूप में नहीं बल्कि सबसे गहरे प्रकार के सशक्तिकरण के रूप में। इस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यह पहचानना जरूरी है कि वह
जीवन ऊर्जा को सबसे पवित्र माने। हर विचार, हर भावना, भोग या संयम का हर कार्य आपकी आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक दुनिया की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अब सवाल यह नहीं है कि मुझे दुनिया से क्या मिला, बल्कि यह है कि मैंने अपने विकल्पों से क्या बनाता हूं, क्या बनता हूं। जब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप इच्छा से प्रेरित नहीं होते, अब आप उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। आप अब प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, आप जवाब देते हैं। आप प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, आप सृजन करते हैं। यह भूली हुई शक्ति का जागरण है जो सबके लिए संभव है, कुछ अभ्यास से, कुछ संयम से। बस इतनी सी बात है। हरि हर।